हेलो दोस्तों, मैं सत्येंद्र कुमार डिप्लोमा डोज चैनल में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ रहे हैं। कंक्रीट टेक्नोलॉजी में हमारा लेसन नंबर 2 चल रहा है। लेसन नंबर 2 का नाम हमारा इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट है। इसका आज दोस्तों ये लेक्चर नंबर हमारा 6 है। आज इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कंक्रीट के प्रकार। इसके पहले लेक्चर नंबर 5 में हमने कंक्रीट के परीक्षण देखे थे। उसमें हमने कंक्रीट के 2 परीक्षण होते हैं। पहला होता है हमारा स्थलीय परीक्षण और दूसरा होता है हमारा प्रयोगशाला परीक्षण। स्थलीय परीक्षण और प्रयोगशाला परीक्षण हमने विस्तार पूर्वक देखा था। उम्मीद करते हैं आपको वो लेक्चर आपको ज़रूर पसंद आया होगा। तो दोस्तों, आज इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। इस लेक्चर में हम कंक्रीट के प्रकार पढ़ेंगे। दोस्तों, हमने कंक्रीट के प्रकार किताब में तो बहुत दिया है, मगर हम उन्हीं प्रकार का पढ़ेंगे जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और उसका जानकारी आपको होना बहुत महत्वपूर्ण इम्पॉर्टेंट है। तो कुल मिला के हम 7 प्रकार के सीमेंट के प्रकार पढ़ेंगे। पहला जो पढ़ेंगे साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट को पढ़ेंगे। फिर दूसरा पढ़ेंगे शीघ्र कठोरी सीमेंट, रैपिड हार्डिंग पोर्टलैंड सीमेंट, ये दूसरा पढ़ेंगे। और इसी प्रकार तीसरा पढ़ेंगे शीघ्र जमने वाले सीमेंट, क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। और चौथा पढ़ेंगे पोर्टलैंड पोजनाला सीमेंट, पीपीसी पोर्टलैंड पोजनाला सीमेंट, ये चौथा पढ़ेंगे। इसी प्रकार हम 5वां पढ़ेंगे अल्प ऊष्मा सीमेंट, लो हीट सीमेंट। और 7वां पढ़ेंगे जल त्रास सीमेंट, हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर वाटर रिपेलेंट सीमेंट। और 7वां पढ़ेंगे उच्च एल्यूमिना सीमेंट, हाई एल्यूमिना सीमेंट। तो दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और जो हमारा सबसे पहला सीमेंट के प्रकार है साधारण पोर्टलैंड सीमेंट, ओपीसी, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसको हम देखते हैं। तो हेडिंग हमारी क्या होगी? हमारी हेडिंग होगी दोस्तों साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। हमारी हेडिंग होगी साधारण पोर्टलैंड सीमेंट। इसको इंग्लिश में कहते हैं ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट इंग्लिश में कहें या शॉर्टकट में कहें तो दोस्तों ओपीसी कहते हैं। ये ज़्यादातर इंटरव्यू में भी पूछा जाता है कि ओपीसी और पीपीसी में क्या अंतर है। तो आज दोस्तों इसमें हम अंतर भी बताएंगे, ओपीसी और पीपीसी में क्या अंतर होता है। पहले हम जानते हैं ओपीसी के बारे में, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट। निर्माण स्थल की भाषा में सीमेंट का अर्थ ही साधारण पोर्टलैंड सीमेंट है। मतलब वो तो जो दोस्तों रहते हैं निर्माण स्थल वाले, मतलब वो कुल मिला के सीमेंट का नाम लेंगे ही तो मान लीजिए वो साधारण पोर्टलैंड सीमेंट की ही बात कर रहे हैं, मतलब ओपीसी की ही बात करते हैं। जो हमारा ओपीसी होता है ये 3 ग्रेड में पाई जाती है। इसको लिखेंगे यह सीमेंट 3 ग्रेड में पाई जाती है। 3 ग्रेड में पाई जाती है। 3 ग्रेड में पाई जाती है। देखते हैं कौन कौन से पाई जाती है। पहला जो पाई जाती है ओपीसी 33 ग्रेड। तो जो हमारा पहला ग्रेड कौन सा है? पहला हमारा है 33 ग्रेड। और दूसरा इसी प्रकार है ओपीसी 43 ग्रेड, ओपीसी 43। और
इसी प्रकार तीसरा हमारा है OPC 53 ग्रेड, OPC 53 ग्रेड। तो कुल मिला के ग्रेड हमारे कितने होते हैं, किसके, OPC के 3 ग्रेड होते हैं। पहला होता है OPC 33 ग्रेड और OPC 43 ग्रेड और OPC 53 ग्रेड होते हैं। तो 10-10 का अंतर होता है, आपको 33 से स्टार्ट करना है और 53 तक ले जाना है, तो हमारी ग्रेड हो जाती है। अब थोड़ा इस सीमेंट के बारे में हम जान लेते हैं। अभी तक हमने ये जाना, कुल मिला के जब स्थलीय परीक्षण में देखेंगे या निर्माण स्थल पे देखेंगे, तो जब सीमेंट का नाम ही लेंगे तो उसका मतलब आप समझ जाइए कि OPC की बात हो रही है। OPC 3 ग्रेड में पाई जाती है। पहला पाया जाता है 33 और फिर 53 और 43। यह सीमेंट, अगला जो हमारा वो है हेडिंग, यह सीमेंट हरे धूसर रंग, ग्रे का होता है, हरे धूसर ग्रे रंग का होता है। साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटे होता है। 10 घंटे होता है। ये दोस्तों हम मेन पॉइंट ही लिखा रहे हैं। कुल मिला के आप जब साधारण सीमेंट देखेंगे या फिर OPC कहेंगे, ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, ये कैसा होता है, ये इसका जो रंग होता है धूसर रंग का होता है। साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट, और अंतिम जमाव काल हमारा 10 घंटा होता है। ये आपको ध्यान में रखना होता है। यह 50 kg के बोरों में उपलब्ध होती है। यह 50 kg बोरों में उपलब्ध होती है। कितने के, मतलब जो हमारी मार्केट में आती है वो 50 kg बोरों में आती है। IS चालनी 90 माइक्रोन पर अवशेष 10% से अधिक नहीं बचता है। नहीं बचता है। ठीक है, ये हो गया। OPC का आयतन, OPC मतलब ऑर्डिनरी पोर्टलैंड सीमेंट, साधारण पोर्टलैंड। OPC का आयतन हमारा जो होता है 0.035 मीटर क्यूब होता है। ये तो आपको 100% याद ही रखना है, भूलना नहीं है। कुछ मेन पॉइंट, जैसे रंग कैसा होता है, धूसर होता है। प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है, 30 मिनट, और अंतिम जमाव काल 10 मिनट होता है। इसका वॉल्यूम कितना होता है, 0.035 मीटर क्यूब होता है। यह सीमेंट सभी समान निर्माण कार्यों में इस्तेमाल की जाती है। यह सीमेंट साधारण निर्माण कार्यों में
इस्तेमाल किया जाता है। तो मतलब जितने भी हमारे साधारण कार हो गए उसमें हमारा सीमेंट का इस्तेमाल किया जाएगा। किसका? ओपीसी का इस्तेमाल किया जाता है। ये पॉइंट हुआ। देख लेते हैं अब दोस्तों इसका इस्तेमाल कहाँ कहाँ किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग चिनाई प्लास्टर टीप सादा तथा प्रबलित कंक्रीट में किया जाता है। तो हमारा दोस्तों साधारण जो पोर्टलैंड सीमेंट होता है इसके बारे में मेन पॉइंट क्या है? कुल मिला के इसका रंग धूसर होता है, ग्रे होता है। साधारण पोर्टलैंड का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटा होता है। यह 50 केजी बोरों में उपलब्ध होती है। IS 90 माइक्रोन पर अवशेष 10% से अधिक नहीं बचता। ओपीसी का आयतन 0.035 मीटर क्यूब होता है। यह सीमेंट साधारण निर्माण कार्यों में इस्तेमाल किया जाता है। पोर्टलैंड सीमेंट का उपयोग चिनाई प्लास्टर टीप सादा तथा प्रबलित कंक्रीट में किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा ओपीसी का मेन पॉइंट जो आपको समझना ज़रूरी था। तो इतना लिख देंगे तो आपको नंबर मिल जाएगा। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों ये साधारण पोर्टलैंड सीमेंट समझ में आया होगा। अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा हमारा है शीघ्र कठोरी सीमेंट रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। दूसरा देखेंगे हम दोस्तों शीघ्र कठोरी सीमेंट। हेडिंग क्या होगी हमारी? शीघ्र कठोरी। जो हमारा दूसरा हेडिंग है शीघ्र कठोरी सीमेंट। इसको दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट। देखते हैं इसके बारे में हम दोस्तों थोड़ा जो मेन पॉइंट है उसी को जानेंगे। यह सीमेंट सामान सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। यह जो सीमेंट होती है शीघ्र कठोरी, आप नाम से सुनते होंगे। यह सीमेंट सामान्य सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रारंभिक मतलब इनिशियल प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसे है। मतलब क्या? प्रारंभिक जमाव काल हमारा 30 मिनट और अंतिम जमाव काल 10 घंटा होता है। ये जो ओपीसी का होता है वही हमारा शीघ्र कठोरी सीमेंट का होता है। RHP मतलब रैपिड हार्डनिंग पोर्टलैंड सीमेंट का भी होता है।
परंतु जमते समय इसमें अधिक ऊष्मा निकलती है। इस सीमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां शीघ्र भार पड़ने की संभावना है, जैसे पुल, सड़क, हवाई पट्टी तथा मरम्मत कार। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? इसका उपयोग दोस्तों ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां शीघ्र भार पड़ने की संभावना, जैसे पुल, सड़क, हवाई जहाज, पट्टी तथा मरम्मत आदि कार्यों में किया जाता है। युद्ध काल में सैनिक निर्माण कार्यों के लिए यह सीमेंट विशेष उपयोगी है। इसे शीघ्र सामर्थ्य ग्राही सीमेंट अथवा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। इसका अन्य नाम क्या है, ये आपको ध्यान रखना है। तो इसे क्या कहते हैं? शीघ्र सामर्थ्य ग्राही सीमेंट अथवा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं, क्योंकि सीमेंट में 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर शीघ्र कठोर हो जाती है। शीघ्र कठोर हो जाता है। इसकी फर्माबंदी 6 घंटे बाद हटाई जा सकती है। 16 घंटे के बाद भारित किया। 16 घंटे बाद
भारित किया जा सकता है। इतनी जल्दी दोस्तों तैयार हो जाता है। कितने 6 घंटे में इसकी फरमानदी आप हटा देंगे और 16 घंटे पर जितना लोड आपको देना हो तो दीजिए। मान लीजिए कोई सड़क आपको दिन भर में बनानी, तो कितने एक सुबह बना दे, फिर रात भर उसको छोड़ दें, मतलब 12 घंटा 14 घंटा 16 घंटा हो गए, और फिर 10-11 बजे के बाद उस पर आप चल सकते हैं, चाहे जितना लोड लगा सकते हैं। इस सीमेंट की इतनी ही खासियत है कि शीघ्र कठोरी सीमेंट बहुत जल्दी जम जाती है। एक बार फिर से इसके कुछ पॉइंट आपको रिवीजन कर देते हैं। यह सीमेंट समान सीमेंट की तुलना में शीघ्र कठोर सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है, मतलब जल्दी सामर्थ्य ग्रहण कर लेता है। इसी के कारण इसका नाम शीघ्र कठोरी सीमेंट भी है। शीघ्र कठोरी सीमेंट का प्रारंभिक व अंतिम जमाव काल साधारण सीमेंट जैसे है, मतलब साधारण सीमेंट का जो प्रारंभिक जमाव 10 मिनट होता 30 मिनट होता है, और उसका जो अंतिम जमाव काल होता है 10 घंटे है, उतना ही होता है। परंतु जमते समय इसमें अधिक ऊष्मा निकलती। इस सीमेंट का उपयोग ऐसे कार्यों में किया जाता है जहां शीघ्र भार पड़ने की संभावना हो, जैसे पुल, सड़क, हवाई पट्टी तथा मरम्मत कार्य। युद्ध काल में सैनिक निर्माण कार्यों के लिए यह सीमेंट विशेष उपयोगी है। इसे शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट अथवा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट भी कहते हैं। ये आपको जो नाम है इसका अलग नाम शीघ्र सामर्थ्यग्राही सीमेंट अथवा कैल्शियम क्लोराइड सीमेंट, ये आपको ध्यान रखना है, क्योंकि सीमेंट में 2% तक कैल्शियम क्लोराइड मिलाने पर शीघ्र कठोर हो जाता है। इसकी फरमान 6 घंटे बाद हटाई जा सकती है, 16 घंटे बाद इस पर भार किया जा सकता है। तो शीघ्र कठोरी सीमेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे, उम्मीद करते हैं आपको ये समझ में आ गया होगा। दोस्तों अगला हम जो सीमेंट के टाइप्स पढ़ेंगे वो है शीघ्र जमने वाला सीमेंट। ये दूसरा हमारा शीघ्र कठोर होता है, और तीसरा हम जो पढ़ेंगे प्रकार वो हमारा होगा शीघ्र जमने वाला सीमेंट। तो हेडिंग डालते हैं शीघ्र जमने वाला सीमेंट। अगला जो हमारा होगा शीघ्र जमने वाला सीमेंट। शीघ्र जमने वाला सीमेंट देखते हैं कि इसको क्या कहते हैं। क्विक सेटिंग पोर्टलैंड सीमेंट। अब इसके बारे में हम पढ़ते हैं, कुछ पॉइंट ही देखेंगे, क्योंकि पूरा हम पढ़ेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। तो जो इम्पॉर्टेंट टाइप है उसी को देखेंगे। यह सीमेंट बहुत शीघ्र जम जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट और अंतिम जमाव काल 5 मिनट और अंतिम जमाव काल 30 मिनट का होता है। तो इसका जो इनिशियल और फाइनल सेटिंग टाइम होता है चेंज हो गया। इसका कितना होता है, सिर्फ 5 मिनट में जमना चालू कर देगी, और अंतिम जमाव काल कितना होता है 30 मिनट होता है। तो आप इतना ही समझ लीजिए कितना फ़र्क होता है। ओपीसी का जो प्रारंभिक जमाव काल कितना होता है, ओपीसी का प्रारंभिक जमाव काल 30 मिनट होता है और अंतिम जमाव काल 10 घंटा होता है, मगर इसका जो होता है प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट होता है और इसका अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। जब कोई निर्माण मरम्मत कार्य बहते अथवा खड़े जल
में करना होता है तब इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों, शीघ्र जमने वाले सीमेंट की सबसे बड़ी खासियत ये रहती है कि तुरंत जम जाता है। कितने मिनट में? सिर्फ 5 मिनट में जम जाता है। और इसका उपयोग कहाँ करते हैं? इसका उपयोग बहते अथवा खड़े जल में करना होता तब इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। क्यों किया जाता है? क्योंकि तुरंत जमेगा, सिर्फ 5 मिनट लगेगा और हमारा ये सीमेंट जम जाएगा। इस किया जाता है सीमेंट का जमाव, सीमेंट का जमाव समय जिप्सम CaSO4 की मात्रा पर निर्भर करता है। जिप्सम साधारण सीमेंट का जमाव काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये थे पॉइंट हमारे शीघ्र जमने वाले सीमेंट के। तो सबसे पहला क्या होता है? यह सीमेंट बहुत शीघ्र जम जाता है। इसका प्रारंभिक जमाव काल 5 मिनट और अंतिम जमाव काल 30 मिनट होता है। जब कोई निर्माण मरम्मत कार्य बहुत बहते अथवा खड़े जल में करना हो तब इस सीमेंट का उपयोग किया जाता है। सीमेंट का जमाव समय जिप्सम कैल्शियम सल्फेट की मात्रा पर निर्भर करता है। जिप्सम साधारण सीमेंट का जमाव काल बढ़ाने के लिए किया जाता है। तो ये था दोस्तों हमारा सीमेंट, शीघ्र जमने वाला सीमेंट। उम्मीद करते हैं ये कुछ इम्पोर्टेंट टाइप आपको समझ में आया होगा। अगला जो दोस्तों है बहुत इम्पॉर्टेंट है। हमने ओपीसी पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे पीपीसी। और यही अंतर पूछा जाता है कि ओपीसी पीपीसी में क्या अंतर होता है या फिर इनके बारे में बताइए। तो हमारी हेडिंग होगी पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट। पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, इसको कहें तो पीपीसी शॉर्टकट में। और इसका फुल नेम क्या है? पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट, ये हमारा है। इसके बारे में जो भी आपको एक पॉइंट बताएंगे ये आपको एक एक पॉइंट याद रखना होगा क्योंकि ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो हम पढ़ेंगे पोर्टलैंड पोज़ोलाना सीमेंट के बारे में पढ़ेंगे। तो लिखते हैं सबसे पहले इसका पॉइंट क्या होगा? पोज़ोलाना सीमेंट पदार्थ से मिलकर बना है। पदार्थ से मिलकर तैयार किया गया है, तैयार किया जाता है। तो सबसे पहला जो इसका पॉइंट क्या है कि हमारा पोज़ोलाना सीमेंट होता है वो पोज़ोलाना पदार्थ से मिलकर बना होता है। अब देख लेते हैं कि पोज़ोलाना पदार्थ आखिर है क्या दोस्तों। तो विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखी
ज्वालामुखी से निकलने वाली राख सुर्खी कोयले की जली राख धान के छिलके आदि भोजनाला पदार्थ हैं। तो सबसे पहला इसका पॉइंट क्या था कि भोजनाला सीमेंट भोजनाला पदार्थ से मिलकर बना है। अब मन में ये उठता हो कि भोजनाला पदार्थ क्या होता है, तो विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, सुर्खी, कोयले की जली राख, धान के छिलके आदि भोजनाला पदार्थ हैं। भोजनाला पदार्थ में स्वयं में कोई बंधक गुण नहीं होता है, परंतु जब इन्हें महीन पीसकर जल की उपस्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया के लिए मिलाया गया तो इसमें बंधक गुण उत्पन्न हो जाता है। पहले जो भोजनाला पदार्थ होता है उसमें कुछ गुण नहीं होता, मगर जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या हुआ, CaOH मतलब चूना के साथ जब क्रिया की मिलाया जाता है तो इसमें बंधक गुण आ जाता है। भोजनाला सीमेंट का विशिष्ट सतही क्षेत्रफल 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। भोजनाला सीमेंट का जो विशिष्ट सतही क्षेत्रफल होता है वो कितना होता है, 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। इस सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य 310 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए।
तो इसकी संपीड़न सामर्थ्य कितनी कम नहीं होनी चाहिए, 310 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। पोर्टलैंड भोजनालय सीमेंट, इतना दोस्तों हम इसलिए पॉइंट लिखा रहे हैं क्योंकि ये इम्पॉर्टेंट है, एक भी पॉइंट छूटने ना पाए। पोर्टलैंड भोजनालय सीमेंट मतलब पीपीसी की 7 दिन संपीड़न सामर्थ्य 22 न्यूटन प्रति mm² और 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य हमारी 31 न्यूटन प्रति mm² ली जाती है। तो ये था हमारा दोस्तों भोजनालय सीमेंट के कुछ हमारे प्रमुख हेडिंग थी। तो भोजनालय सीमेंट भोजनालय पदार्थ से मिलकर तैयार किया जाता है। भोजनालय पदार्थ क्या होता है, तो विशेष प्रकार की मिट्टी, ज्वालामुखी से निकलने वाली राख, सुर्खी, कोयले की जली राख, धान के छिलके आदि भोजनालय पदार्थ हैं। भोजनालय पदार्थ में स्वयं के कोई बंधक गुण नहीं होते, परंतु जब इन्हें मशीन पीसकर जल की उपस्थिति में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से क्रिया करके मिलाया जाता है तो इसमें बंधक गुण उत्पन्न हो जाता है। भोजनालय सीमेंट का विशेष सतही क्षेत्रफल 3000 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति ग्राम होता है। इस सीमेंट की संपीड़न सामर्थ्य 310 kg प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर से कम नहीं होनी चाहिए। पोर्टलैंड भोजनालय सीमेंट पीपीसी की 7 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 22 न्यूटन प्रति mm² और 28 दिन की संपीड़न सामर्थ्य 31 mm² ली जाती है। तो उम्मीद करते हैं ये आपको पीपीसी क्या होता है समझ में आ गया होगा। अब दोस्तों हम अगला जो जानेंगे हमारा सीमेंट के प्रकार, उसको देखते हैं कि अगला हमारा है दोस्तों अल्प ऊष्मा सीमेंट। अगला जो हमारा क्या है, अल्प ऊष्मा सीमेंट। इसको देख लेते हैं कि हमारा अल्प ऊष्मा सीमेंट क्या होता है। ये दोस्तों हमारा 5वां सीमेंट के प्रकार है। हमने 4 प्रकार के सीमेंट पढ़ चुके हैं, 5वां पढ़ेंगे अल्प ऊष्मा सीमेंट। हमारी हेडिंग होगी अल्प ऊष्मा सीमेंट। ये हमारा अगला होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं लो हीट सीमेंट कहते हैं। देखते हैं कि ये हमारा क्या होता है और इसके बारे में थोड़ा बहुत जानकारी जानेंगे क्योंकि ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। तो सीमेंट के जमने के दौरान इसमें ऊष्मा निकलती है जो जलयोजन के समय बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा उत्सर्जन से कंक्रीट में दरारें पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस समस्या
इस समस्या के निवारण हेतु तकनीकी को अल्प ऊष्मा सीमेंट का प्रयोग करना पड़ा। क्यों करना पड़ा अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग? सीमेंट के जमने के द्वारा इसमें ऊष्मा निकलती है जो जलयोजन के समय बड़ी मात्रा में ऊष्मा उत्पन्न करती है। इस ऊष्मा उत्सर्जन से कंक्रीट में दरारें पड़ना स्वाभाविक है। अतः इस समस्या के निवारण हेतु तकनीकों को अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग करना पड़ा। अल्प ऊष्मा सीमेंट ट्राई कैल्शियम सिलिकेट C2BS तथा ट्राई कैल्शियम एल्यूमिनेट C3A की मात्रा कम रखी जाती है जिससे ऊष्मा निकास धीमी पड़ जाती है। इसका उपयोग देख लेते हैं। अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं जैसे बांध पुलों की कूपक नींव आदि में किया जाता है। तो हमारा दोस्तों अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है? अल्प ऊष्मा सीमेंट का उपयोग भारी संरचनाओं जैसे बांध पुलों की कूपक नींव आदि में किया जाता है। तो अल्प ऊष्मा सीमेंट के बारे में ये कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट थे। दोस्तों इसको आप थोड़ा बहुत ज़रूर देख लीजिए, ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है मगर आप इसको देख लीजिए, एग्ज़ाम में आ भी सकता है। तो हमने 5 सीमेंट पढ़ चुके हैं। अब दोस्तों हम 2 सीमेंट और पढ़ेंगे तो हमारा सीमेंट के प्रकार समाप्त हो जाएगा। तो अगला जो हमारा हेडिंग होगी 6ठे नंबर पे होगी जल त्रास सीमेंट। जल त्रास सीमेंट इंग्लिश में आप इसको ध्यान ज़रूर रखिए, हाइड्रोफोबिक सीमेंट या फिर कहें तो वाटर रिपेलेंट। तो देखते हैं इसके बारे में। जल त्रास सीमेंट परिवहन
व भंडारण के समय सीमेंट नमी से प्रभावित नहीं होता है। इसे सीलनग्रस्त स्थानों में भी रखा जा सकता है और वर्षा काल में भी इसका परिवहन किया जा सकता है। तो सबसे सीमेंट की ये वाले जल त्रास मतलब जल में ये इसका उपयोग किया जाता है। कहाँ इसका जब आप बारिश हो रही है तब भी इसका उपयोग कर सकते हैं, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान पर ला जा सकते हैं। सीलनग्रस्त स्थान पर भी इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो जल त्रास सीमेंट की इतनी हमारी विशेषताएं होती है। जल त्रास सीमेंट की कंक्रीट बनाने में कम मात्रा में पानी की आवश्यकता पड़ती है। जल त्रास सीमेंट की शुरू में सामर्थ्य ग्रहणता कम होती है परंतु 28 दिन की सामर्थ्य साधारण पोर्टलैंड सीमेंट के बराबर हो जाती है। तो दोस्तों ये था हमारा जल त्रास सीमेंट के बारे में। तो मतलब समझ लीजिए कि ये ज़्यादातर वर्षा ऋतु में प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इसका परिवहन एक स्थान से दूसरे स्थान पर कर सकते हैं। और सब सीमेंट के हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी सीमेंट बेकार हो जाती है। तो ये था दोस्तों जल त्रास सीमेंट के बारे में कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट। उम्मीद करते हैं आपको ये ज़रूर समझ में आया होगा। अब आखिरी हमारा जो सीमेंट है उच्च एल्यूमिना सीमेंट, ये आखिरी हमारा सीमेंट के प्रकार होगा। उच्च एल्यूमिना सीमेंट इसको दोस्तों कहें तो हाई एल्यूमिना सीमेंट ये हमारा आखिरी सीमेंट होगी उच्च एल्यूमिना सीमेंट। अब इसके बारे में जानते हैं उच्च एल्यूमिना सीमेंट क्या होती है। इस सीमेंट में
इस सीमेंट में एल्यूमिना का प्रतिशत लगभग 35% होता है। 35% होता है। चूना पत्थर व बॉक्साइड को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पकाकर इन्हें समान क्लिंकर के साथ महीन पीस कर यह सीमेंट बनाया जाता है। यह सीमेंट बनाया जाता है। उच्च एल्यूमिना की सामर्थ्य उच्च एल्यूमिना की सामर्थ्य एक दिन की 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और 3 दिन की 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होती है। एक दिन की सामर्थ्य कितनी होती है? एक दिन की सामर्थ्य 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होती है और 3 दिन की हमारी सामर्थ्य 35 मतलब 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होती है। उच्च एल्यूमिना सीमेंट भट्ठियों व रासायनिक कारखानों के फर्शों के लिए प्रयोग होता है। उच्च एल्यूमिना, इस सीमेंट में एल्यूमिना की प्रतिशत लगभग 35% होता है। उच्च एल्यूमिना पत्थर व बॉक्साइड को उचित अनुपात में मिलाकर तथा पकाकर इन्हें समान क्लिंकर्स के साथ महीन पीस कर सीमेंट बनाया जाता है। उच्च एल्यूमिना की सामर्थ्य एक दिन की 30 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर और 3 दिन की 35 न्यूटन प्रति mm स्क्वायर होती है। उच्च एल्यूमिना सीमेंट भट्ठियों व रासायनिक कारखानों के फर्शों के लिए प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों ये थे हमारे सीमेंट के पूरे 7 प्रकार हमने पढ़ा। किताब में बहुत ज़्यादा दिया है दोस्तों, हमने इम्पॉर्टेंट जो सीमेंट के प्रकार था उसी को हमने पढ़ा। तो उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन के ऑल पर क्लिक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर कर दीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।